तमाम नेता सुनिए पत्रकार सुनिए विपक्ष के नेता सुनिए पत्रकार का मतलब क्या है? पत्रकार का मतलब क्या है? जनता की आवाज। आप भी एक जनता की आवाज। आप भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में इतने सांसदों का कभी निलंबन नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी पे धब्बा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं, लोकतंत्र निलंबित। ये सवाल नहीं है, मैंने सवाल कंप्लीट किया ही नहीं। मोदी जी से पूछिए, जैसा के पापा से पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। मैं जब तक मैं भी आकर जवाब दूंगा। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दीजिए। कह दीजिए आपकी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जी सदन में आके जवाब देंगे। ये कोई सटीक बैठती है। मोदी जी भी हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब यहाँ देश में कंप्यूटर नहीं था तभी उनको कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट मिला था। एक दूसरा एक वही व्यक्ति है जो पहले MA करते हैं, बाद में 12वीं में जाते हैं, और हमारे गृह मंत्री जी के बाद में इंटर करते हैं। ये सभी लोग मतगणना के पहले बैलेट बॉक्स खोल के मतगणना करने लग जाएंगे तो चुनाव के नतीजे यूं ही आएंगे। 1-2 नहीं, 38 से अधिक हमारी सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो 1000 से 3000 के बीच में हमारे। जब कर्नाटक सुनिए आशीष जी सुनिए, जब कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पे 1000 से नीचे वोटों से अगर हारती है तो उस पे सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात आती है तो कांग्रेस EVM का बोला करता है। हमने कभी भी ये बात नहीं की कि कर्नाटक का रोना हमने नहीं रोया। हम लोग तो इस बात को लेकर चिंता में थे कि ये जो 65 सीटें इनको आई हैं वो आई कैसे। वो जो आप बता रहे हो ना, हमारा भी आकलन वही था, क्योंकि जनता के बीच में हम गए थे। जनता को हमने उनके दुख दर्द, जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुना है। आप जैसे जो नेता है वो डिसाइड नहीं करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। पत्रकार महोदय मेरा एक सवाल पूछिए। कैग की रिपोर्ट आई, उसमें आयुष्मान भारत योजना में घोटाला दिखाया गया, द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला दिखाया गया, HL में घोटाला। आप लोग दोस्त साबित क्यों नहीं कर पा रहे? आप सुनिए तो दोस्त साबित क्यों नहीं कर पा रहे? मैं पूरी बात तो कह लूं पत्रकार महोदय, फिर बोलिए। उसके बाद NHI में घोटाला आया, ठीक, HL में घोटाला आया, अयोध्या विकास प्राधिकरण में घोटाला आया। अब मैं आपको बताऊं साबित करने की बात। कैग ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने सबमिट कर दी। कैग जो एक संवैधानिक संस्था है भारत की, उसने अपनी रिपोर्ट में इन 7 घोटालों की बात की और संसद को अपनी रिपोर्ट दे दी। आप में दम है ये बात पूछने का कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चर्चा करवा रहे हो उस रिपोर्ट पे? कैग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं संसद में चर्चा होती? आप देखिए, आप में दम नहीं है। आप में अगर दम होता सरकार से पूछने का तो आप सरकार से सवाल अब भी पूछते तो जनता सुनिए जब भी कोई सवाल का जवाब नहीं होता है तो पत्रकार में सवाल करते हैं। जब भी कोई जवाब नहीं होता आपके ऊपर तो पत्रकार में सवाल करते हैं। सुनिए, यही तो आज विडंबना है विपक्ष के नेताओं की। आप में दम है, आप में दम है पत्रकार महोदय, तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि प्रताप सिन्हा को कब सस्पेंड करेंगे। अगर आप में दम है, जिस दिन आप ये सवाल पूछ लेंगे खड़े होकर मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उस दिन मैं ये कहना छोड़ दूंगा कि भारतीय मीडिया दलाली करती है। आप में नहीं है दम, पूछिए ना कि प्रताप सिन्हा जिसके पास पर वो अराजक तत्व सदन में घुसे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष के जो तमाम नेता सुनिए पत्रकार सुनिए विपक्ष के नेता सुनिए पत्रकार का मतलब क्या है? पत्रकार का मतलब क्या है? जनता की आवाज। आप भी एक जनता की आवाज, आप भी एक जनता की आवाज। मेरा एक सवाल सुनिए, शांति से सुनिए। पत्रकार पे हमला नहीं कर सकते, पत्रकार पे हमला नहीं कर सकते, पत्रकार पे आप लोग हमला करते हैं, यही विडंबना है आप लोग। नहीं, हम पत्रकार पे हमला नहीं करते, हम हमला उस कीचड़ पर करते हैं जो पत्रकार फैलाता है। हम हमला उस कीचड़ पे करते हैं जो पत्रकार फैलाता है। अगर आप कीचड़ फैलाएंगे, सुनिए, डेमोक्रेसी में हर एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। आप पत्रकार है इसका मतलब नहीं कि आप उलूल जुलूल बक के जाएंगे। आपसे भी सवाल पूछा जाए। सुनिए रत्नेश जी मेरा सवाल सुनिए पहले, सुनिए मेरा सवाल सुनिए पहले, जवाब दे दीजिए। आप जनता से बढ़कर नहीं है, जनता मैं देश का नागरिक हूं। यही बात तो मैं ही कह रहा हूँ, ये बात मैं ही कह रहा हूँ। और सुनिए, पत्रकार बोल रहा है ये बात, आपसे ही नहीं, आपसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी की भी छाती पे चढ़ के पूछूंगा और अमित शाह की छाती पे भी चढ़ के पूछूंगा। आप में दम है उनसे पूछने का? जिस दिन मेरे दम हो मेरे साथ सवाल करने का, चलिएगा, दोनों साथ चलेंगे उनके आवाज पे और सवाल पूछेंगे। जनता तो यही उम्मीद कर रहा है कि विपक्ष के जो नेता है वो प्रताप सिन्हा को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है। अब मैं आपको फिर वही बात, सुनिए, अरे भैया आशीष भाई सुनिए, आप लोग पत्रकार कैसे बन गए? आपको प्रोसीडिंग नहीं पता।
ऑनरेबल हाउस के अंदर होने वाली किसी भी एक्टिविटी को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको असीमित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सदन के भीतर किसी भी कहे गए वक्तव्य के लिए, सदन के भीतर किए गए किसी भी कृत्य के लिए हम उस कृत्य को क्या कहते हैं, न्यायालय में क्या कहते हैं, नहीं ले जा सकते। दूसरी बात, अब सुन लीजिए, न्यायालय में नहीं ले जा सकते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो संसद को ही न्यायालय में परिवर्तित कर दे। क्या प्रताप सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ओम बिरला ने उसको न्यायालय में कन्वर्ट किया? नहीं किया। दलाली करते हैं वो भी सत्ता की, और वो भी निष्पक्ष न होकर एक ऐसा व्यक्ति पहुंच गया लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जिसके अंदर केवल घोर और घोर मोदी भक्ति भरी है। और मोदी भक्ति करने से आप देश की जनता को कुछ दिन बरगला सकते हैं, 10 साल 15 साल, लेकिन जिस दिन ये सत्ता से जनता उबेगी ना, और जिस दिन जनता सवाल पूछेगी पत्रकार बनकर, उस दिन आप भी बोरिया बिस्तर समेट कर भागेंगे और मोदी जी तो पता नहीं कौन गिरह पे जाके। भाई जनता खुश है, जनता खुश है ना, जनता वोट दे रही है उन्हें, जनता ही थी। आप खाम खा बरगला रहे हो। कहाँ बरगला रहे हैं भाई? भारत देश का ही जनता कहाँ खुश नहीं है, वोट दे रही है। भारत देश का ही ये दो वैसे जीत नागरिक के आ रहे हैं क्या? भारत देश के ही ये दो नागरिक थे जो संसद भवन में कूदे और इतनी अफरा तफरी मची। सोचो कहीं देश में ऐसी दशा ना आ जाए कि पूरा देश संसद में कूदने के लिए। पत्रकार महोदय, एक सवाल और, आपको पता पत्रकार महोदय, मोदी जी ने एक चीज का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, झूठ बोलने का। नहीं, झूठ बोलने का तो छोड़ दीजिए, ये 141 सांसदों के निलंबन की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ भारत के पत्रकारों को रोज कम से कम 5 घंटा पढ़ने का आवश्यकता है। वो RSS कार्यालय से जो आ जाता है उसको पढ़ के मत बोला करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने एक ही संसद सत्र में सर्वाधिक सांसदों को निलंबित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूरे विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में इतने सांसदों का कभी निलंबन नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी पे धब्बा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए हैं, लोकतंत्र निलंबित। ये तो विपक्ष पे सवाल उठता है कि पहले भी विपक्ष के नेता होते थे क्या? 2014 से पहले विपक्ष के नेता नहीं होते थे? पहले मर्यादा मर्यादा में रखा जाता था। सवाल पूछ, अनुराग भाई मैं जवाब देता हूँ, अनुराग भाई मैं जवाब देता हूँ, याद है। अनुराग भाई मैं, आप निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट पढ़ के आए ना, आप उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। आपने पहले अगर सुरक्षा की चिंता नहीं की तो हम अभी भी ना करें। अरे पहले आपकी गलती थी, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं? पहले अगर आप में सवाल पूछने का दम नहीं था, आप नहीं पूछ पाए, तो हम भी ना पूछे। हम तो डंटे की चूट में पूछेंगे। फर्जी मार्कशीट वाला निशिकांत दुबे, जिसकी मार्कशीट तक क्लियर नहीं है, उसके आप सवाल, ये आप डिसाइड करेंगे फर्जी मार्कशीट है कि नहीं है। दिखा दो ना, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएगा। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। अरे भाई पूरा भारतीय जनता पार्टी में जितना भी लोग है ना, सबका सब वैसा हमारे देखिए, जैसा काकड़ वैसा भी है। वो कहानी एकदम सटीक बैठती है। मोदी जी भी हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब यहाँ देश में कंप्यूटर नहीं था तभी उनको कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट मिला था। एक दूसरा, एक वही व्यक्ति है जो पहले MA करते हैं, बाद में 12वीं में जाते हैं, BA करते हैं, फिर 12वीं में जाते हैं। और हमारे गृह मंत्री जी इंटर के बाद BA के 12वीं के बाद में इंटर करते हैं। और सुनिए, और हमारे गृह मंत्री जी राम के साथ भरत को वनवास भेजते हैं। ऐसी प्रबुद्ध जनों की पार्टी है और आप उस पार्टी की दलाली करते हैं। ठीक है रत्नेश जी, अब एक अंतिम सवाल आपसे जी, कि जिस तरह से आप लोगों की चुनाव में हार हुई है, आप लोग अगले चुनाव में अगले चुनाव में 2000 अगले देखिए, हार उसके होते सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तीनों अनुराग जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, नहीं सवाल सुन लीजिए। आप लोग पहली बार ऐसी पत्रकारिता में देख रहा हूँ जहाँ सत्ता से सवाल न पूछकर विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। सुनिए, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सत्ता से सवाल होता है। सुनिए, लेकिन दुर्भाग्य है, सुनिए, आप लोग सत्ता से सवाल पूछने के लिए नपुंसक हो चुके हैं। सुनिए रत्नेश जी, आपकी मर्दानगी, रत्नेश जी, आपकी मर्दानगी, रत्नेश जी,
आज का भारतीय जगत का मीडिया नपुंसकता को यही तो प्राप्त दिक्कत करता है रत्नेश जी आप लोगों मोदी के के आगे आप साथ। झुक चुके रत्नेश जी हैं। आप जैसे लोगों के साथ मैं यही बोल दिक्कत रहा है। हूं। आप लोग सवाल मेरे साथ सुनते ही नहीं दिक्कत है। सवाल सुनाओगे। मैं तो मोदी जी नरेंद्र को मोदी से सुनाते सवाल हुए। मैं पूछ रहा हूं। सवाल मैं आपसे तो नरेंद्र मोदी सुनिए, से पूछ रहा हूं। पत्रकार सवाल आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि आप कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता है और आपका जो है दायित्व बनता है जनता की बात को रखने का। आप सवाल सुनिए, सवाल ये सुनिए, सवाल फिर सवाल का जवाब, सवाल सुनिए, उसको जवाब दे दीजिएगा। सवाल सुन लो ना इनका। आप सुनिए ना, आप जवाब सुन लीजिए पहले। अरे चले सवाल सर, हुआ, नहीं, सवाल आ गया। देंगे। सवाल नहीं आया, मैंने सवाल कंप्लीट किया ही नहीं। अरे कैसे सुनिए, हुई मोदी जी से अरे पूछिए, सुनिए। जयशाह के पापा से पूछिए, हमसे नहीं अनुराग पूछोगे। भाई मैं सवाल जवाब हमसे देता हूँ। पूछोगे। मैं संसद की सुरक्षा चूक पर जवाब भी दूंगा। मैं संसद में भी आकर जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दीजिए। कह दीजिए आपके राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी सदन में आके जवाब देंगे। ये कोई पत्रकार और जिस दिन सुनिए, प्रधानमंत्री होके ना जवाब दे तो कहिएगा। फिर जवाब दे। ये कोई पत्रकार डिसाइड नहीं करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो मोदी ये जी जनता बच्चा डिसाइड करेगा। ये सवाल यही। अब सवाल सुन लीजिए रत्नेश जी, अब रत्नेश जी सवाल सुनिए। जिस तरह से आपने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी को लेकर सवाल है मेरा कि जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है तमाम राज्यों में, 2024 में ऐसी कौन सी रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी जो जनता का विश्वास लेगी अपने ऊपर और जनता का विश्वास जीत कर 2024 में वापसी करेगी। पहली बात तो वो रणनीति मैं आपसे नहीं बताऊंगा। हाँ, नहीं तो क्या मोदी पता आप जी से जाके बता दो। मोदी को बेच दें। आप लोग का काम है चलिए बेचना। जनता को बता अरे, दीजिए। मैं- जनता सब जनता का जानती है। विश्वास कैसे लीजिएगा? अब मैं आपको मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता से हम कहेंगे कि भैया आपको नौकरी मिली, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, आपको स्मार्ट सिटी मिला नहीं मिला, आपको बुलेट ट्रेन मिली नहीं मिली, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं हुई, यही किसान के मुद्दे हैं। और पत्रकार महोदय मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता लेकिन ये पार्टी मुद्दे अब नहीं सुनिए, मान रहे हैं ना अरे लोग। सुनिए तो भैया, सब मानता है, आप लोग दिखाते नहीं हो, अगर आप लोग दिखा दो जवाब दे दो, जनता सब प्लीज, मांगने प्लीज।